आज हम 2.4 प्रश्नावली कक्षा 7 को वन शॉट टाइप में कराने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको संपूर्ण हल दिखाएंगे। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है 0.2 इंटू 6। अब हम आप सभी ने बेसिक गुणा तो किए ही होंगे, जैसे 2 इंटू 6, 4 इंटू 8। लेकिन ये दशमलव वालों में क्या करना होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दशमलव वाले भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इनको मैं वन शॉट तरीके से आपको कराने दिखाने वाला हूँ और कराने वाला हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी अपन पहले बेसिक गुणा कर देते हैं। इसका 6 का इंटू 2 में होगा तो अपना आ जाएगा 6 दूनी हो जाएगा अपना 12। अब हम देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो ये दशमलव के बाद अपन क्या सिर्फ एक ही अंक दिख रहा है 2, और इधर भी कोई दशमलव के बाद अंक नहीं है, तो अपना एक अंक दिख रहा है दशमलव के बाद, तो अपन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इकाई के अंक इधर से माना जाता है, तो इधर से ही 2 के बाद अपन दशमलव लगाएंगे, तो अपना आंसर 1.2 हो जाएगा इसका पहले का। तो अपना दूसरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 8 इंटू 46। अब 46 तो बोलेंगे नहीं इसको, लेकिन अपन वैसे इंटू करेंगे ना तो इसको 46 ही मानना पड़ेगा। तो इसको इंटू करने के लिए हम 8 को भी उधर मान सकते हैं, जैसे अपन लिख सकते हैं इसको 4.6 इंटू 8। अब इसका इंटू करेंगे बेसिक वाला, 8 से होता है अपना 48। 48 की 8 बचे अपनी हासिल कितनी हो गई 4। 8 चौको 32, 32 और 4 होगा अपना 36। अपन देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे है अपना एक अंक के बाद दशमलव, इधर भी कोई संख्या में दशमलव नहीं है, तो अपन एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा अपना 36.8। अपना तीसरा नंबर सवाल है 2.71 इंटू 5। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन बेसिक गुणा करते हैं। 5 कम होता है 5, 5 सात होता है अपना 35 की 5 हासिल आई अपनी 3। 5 दूनी होता है 10, 10 और 3 होगा अपना 13। इसका आएगा 1355। अब अपने दशमलव क्या है 2 अंक, तो यहाँ पे भी अपन 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इकाई से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपना चौथा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 20.1 इंटू 4। तो सबसे पहले अपन इसमें बेसिक गुणा कर लेते हैं। 4 का इंटू 1 में होगा तो अपना आएगा 4। 4 का इंटू 0 में होगा तो अपना 0, और 4 का इंटू 2 में होगा 4 दूनी होगा अपना 8। इसमें अपना 8 से 4 हो गया। अपने दशमलव के बाद है एक अंक, तो अपन यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये अपना 80.4 आंसर हो जाएगा। तो अपना पांचवा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.05 इंटू 7। तो सबसे पहले अपन इसमें बेसिक गुणा कर लेते हैं। 7 पन्ना होता है अपना 35, हासिल कितनी आ गई अपनी 3। तो 7 का इंटू 0 होगा तो 0 हासिल 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे दशमलव इसको मानेंगे नहीं, चलो छोड़ो वैसे दशमलव को। 7 का इंटू 0 होगा तो अपना 0 ही आएगा। अब अपन देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है। यहाँ इसमें है अपना, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। अपना 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना छठवां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 211.02 इंटू 4। तो इसका बेसिक गुणा करते हैं। सबसे पहले 4 दूनी होगा अपना 8, 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा अपना 8। अपने 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे अपन 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 844.08। तो अपना सादा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू 0.86। तो सबसे पहले हम हमारी सुविधा के लिए 0.86 को इधर ले आएंगे। 0.86 इंटू 2 यहाँ पे ले आएंगे। अब इसका इंटू कर देंगे, तो 2 ही 6 होगा अपना 12, 12 की 2 हासिल आई अपनी 1, 2 अट्ठे होगा 16, 16 और 1 17 हासिल आई अपनी 1। 2 का 0 में होगा तो 0 आएगा 0 और हासिल जुड़ के 1 हो जाएगा। यहाँ पे अपना है 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1.72 या 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपन को इसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, अब तभी अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है लंबाई कितनी दे रखी है अपने, लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई अपने दे रखी है, चौड़ाई बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर।
तो इसमें अपन को ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपनी लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, तो 5.7 सेंटीमीटर और इनटू अपना होगा चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इसका इनटू इसमें हो जाएगा तो अपना हो जाएगा 30×7=21 की एक हासिल आई अपनी 2, 5×5=15, 15 और 2 हो जाएगा अपना 17। कितने अपना एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और क्षेत्रफल में क्या होता है अपना वर्ग स्क्वायर हो जाता है, तो सेंटीमीटर का हो जाएगा अपना वर्ग स्क्वायर, क्योंकि अपने पास कितनी 2 सेंटीमीटर को इंटू हो रहा है, तो अपना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर की पावर 2। तो अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर की पावर 2 या वर्ग सेंटीमीटर। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, ज्ञात कीजिए। अपना पहला और तीसरा नंबर क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें हो जाएगी अपनी एक ट्रिक। इसमें हो रहा है अपना 10 से गुणा हो रहा है, 100 से हो रहा है और 1000 से हो रहा है। तो इसकी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को वन शॉट तरीके से करने लग जाओगे। चलिए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं तीसरे के पहले को वन शॉट तरीके से कराने वाला हूँ। अब आप पहले समझ लीजिए, अब अगर अपने पास 10 है और इधर एक संख्या है दशमलव के बाद इकाई अंक है, दशमलव के बाद 1 है, तो अपन इस संख्या से इस दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ पे अपना बच जाएगा 13 गुणित 1, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 13। मतलब ये वन शॉट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत से बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसी का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि 36.8 इंटू 10। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो अपन एक जीरो से ये दशमलव घटा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा अपना 368 और एक का इंटू करेंगे ना इसमें 368 ही आंसर हो जाएगा अपना। ये इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस यही ऐसे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सारे। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 153.7 इंटू 10। तो अपन एक अंक के बाद दशमलव है तो इसलिए एक जीरो से यहाँ का दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा अपना 1537, मतलब अपना 1537 इसका आंसर रह जाएगा। इसका एक में इंटू कर देंगे तो हम। इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन है 168.07 इंटू 10। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब तो 2 अंक आ गए, अब इसको कैसे करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले एक अंक को इधर पहुंचा देंगे, एक अंक से अपना ये अंक क्या यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना रह जाएगा 168.7, यही अपना आंसर रह जाएगा। अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है 168.07 इंटू 10। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो अपने पास तो 10 ही है और इधर 2 अंक दे दिए, यहाँ पे अपने पास 100 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इस जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये 7 यहाँ इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 168, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो जीरो, और फिर दशमलव लग जाएगा और फिर ये 7 यहीं की ले जाएगा, यही अपना आंसर रह जाएगा। अब आप सोचोगे कि इस 5वें नंबर क्वेश्चन में तो 100 से इंटू करने को दे दिया और इधर तो अपने पास दशमलव का एक ही संख्या है, तो मतलब किताब वाले पूरे दिमाग से खेल रहे हैं आपके। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, एक जीरो से अपना ये दशमलव एक इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक जीरो इनके पीछे लग जाएगी, तो अपना हो जाएगा 31, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक इधर आ जाएगा, एक जीरो बची तो एक जीरो का इसमें इंटू हो जाएगा, तो अपना 3110 हो जाएगा इसका आंसर, और बचेगा लास्ट में दशमलव में जीरो बचेगा पीछे, तो वैसे जीरो को कोई मान्य नहीं होता, वैसे अपना 3110 आंसर हो जाएगा इसका। इसी का छठवा है 156.1 इंटू 100। तो सबसे पहले इस दशमलव से एक बार निकल जाएगा अपना, ये दशमलव हट गई यहाँ पे, अब अपना बचेगा यहाँ पे 156, ये एक इधर आ गया, अपन यहाँ बचा अपना 10, तो इसका इंटू 10 में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 156। अब इसका आपको एक और ट्रिक बताता हूँ मैं कि अगर इस संख्या किसी संख्या को अपन 10 में करते हैं तो इस एक को हटा देते हैं और इस जीरो को यहाँ पे लिख लेते हैं इसके पीछे, यही अपना आंसर रह जाता है। तो अपना इसी का 7वां पॉइंट है 3.62 इंटू 100। तो आपको एक ट्रिक पता है, इसमें हम कर देंगे कि अब 2 जीरो है अपने पास, 2 जीरो से 2 अंक के दशमलव हटा देंगे अपन, तो इसका आंसर रह जाएगा अपना 362।
तो इसी का 8वां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 43.07 इंटू 100। तो अपन इन दो जीरो से इधर का 2 पॉइंट हटा देंगे, दो संख्या है ना, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 43.07, मतलब कि अपना 4307 आंसर हो जाएगा इसका। इसी का नवा है 0.5 इंटू 10। तो एक जीरो से 1.1 संख्या है अपने पास, तो एक संख्या इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो अपना ये बचेगा 0.5, मतलब इधर के जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो अपना आंसर आ जाएगा सिर्फ 5। इसी का 10वां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.08 इंटू 10। तो सबसे पहले अपन इधर की संख्या को इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस जीरो मतलब दो संख्या है अपने पास, तो ये जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर का 8 इधर आ जाएगा, तो अपना हो जाएगा 0. ये 8 इधर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी का 11 नंबर क्वेश्चन है 0.9 इंटू 100। तो सबसे पहले एक से इस दशमलव को खत्म करते हैं, तो इसको हो जाएगा अपना 9 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा अपना 90, इसका आंसर हो जाएगा 90। तो इसी का 12वां पॉइंट है 0.03 इंटू 1000। इसी का 12वां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.03 इंटू 1000। सबसे पहले तो हम इस इन दो जीरो से यहाँ के दशमलव खत्म करते हैं, यहाँ बच जाएगा 0.3 इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। आगे के जीरो की वैल्यू नहीं रहती, तो इसको हटा, इसका आंसर हो जाएगा अपना 30। अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है एक दुई पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें अपन को क्या निकालनी है? दूरी। इसकी दूरी निकालते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम, दिया है। इसका अगर आप परीक्षा में ये क्वेश्चन आया, अगर आप लिख देते हैं दिया है और जो सामान दे रखा है वो लिख देंगे, जैसे इसमें दे रखी है क्या 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है वो, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है? 55.3 किलोमीटर। अगर आपने ऐसे लिख दिया पेपर में, तो सामने कॉपी चेक करने वाला अगर ये 4 नंबर का होगा तो इसको कम से कम 1 नंबर देगा आपको। तो दिया है लिखना जरूरी है। अब इसलिए अपन कैसे 10 लीटर पेट्रोल की दूरी निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में, यहाँ पे लिख देंगे दूरी तय करेगा। हमारे इधर बोर्ड पे जगह नहीं है, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में सीधी लाइन में भी लिख सकते हो। तो करेगा बराबर बराबर लिखेंगे इसमें 55.3 इंटू 10। अब यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे। अपन ने अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन में सवाल किए थे, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो एक जीरो से यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक है इधर दशमलव के बाद, तो अपना आंसर हो जाएगा 553। ये अपनी दूरी किसमें आती है? किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिख दिया, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो वह वाहन 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। मतलब अपना पहला, तीसरा और 5वां एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें सभी में ज्ञात कीजिए। पहला अपना सरल था, तीसरा उससे थोड़ा कठिन, और ये 5वां थोड़ा और कठिन होगा। तो इसमें भी दो दशमलव बार संख्याओं का अपन को गुणा करना है, ये सारी दशमलव बार संख्या है, तो इनमें भी कुछ नहीं करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ उनको गुणा। इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट है 2.5 इंटू 0.3। तो सबसे पहले हम दशमलव बार संख्या इनका इंटू करते हैं, वैसे नॉर्मल वाला। तो 3 का इंटू 5 है, 15 की आएगा अपनी 5, हासिल आई अपनी 1, 3 दूनी 6 और हो जाएगा अपना 7। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जीरो का इसमें इंटू करेंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो 3 के आगे लग रही है, तो इसका अपन इंटू नहीं भी करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव। तो एक अंक ये रहा और एक अंक ये रहा, तो अपने 2 अंक हो गए। तो यहाँ पे अपने पास 2 ही अंक है, तो यहाँ पे जीरो अपन दशमलव लगा देंगे, और इसके अंक कुछ नहीं, जीरो मान सकते हैं। 0.75 अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना दूसरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.1 इंटू
51.7। तो सबसे पहले अपन इसको अल्टा पल्टी कर लेते हैं ताकि अपने गुणा करने में आसानी हो। तो अपन इसमें लिख लेंगे 51.7 इंटू 0.1। सबसे पहले इसका इंटू करेंगे अपन। तो एक का 7 में करेंगे 7, एक का 1 में करेंगे तो 1, और एक का 5 में करेंगे तो 5। इसके अंग 0 लग रहा है, तो इस 0 से अगर गुणा नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं अपन कितने अंक का दशमलव है, 1 और 2। मतलब दशमलव का 2 अंक है, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो मतलब यहाँ पे अपन 2 अंक का दशमलव लगा देते हैं। इकाई से इधर से अंक शुरू लेंगे अपन करना, तो 1 और 2 अंक का दशमलव लगा दिया अपन ने। अपना 5.17 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना तीसरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.2 इंटू 316.8। तो सबसे पहले अपन सुविधा के लिए इस 2 को इधर पहुंचा देते हैं, अपन गुणा करने में आसानी होगी ताकि। तो 316.8 इंटू 0.2। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल गुणा करवा देंगे अपन। 2 का 2 अट्टे 16 की 6, हासिल आई अपनी 1। तो 2 6 12, 12 और 1 13, हासिल आई 1। 2 एकम 2, 2 और 1 हो जाएगा अपना 3, 2 3 6। 0 का अगर अपन इंटू भी नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आगे लग रहा है। तो अपने दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक इधर है और एक इधर है। तो अपन इकाई के अंक से दशमलव 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ पे अपन दशमलव लगा देंगे। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 63.36। तो अपना चौथा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 1.3 इंटू 3.1। सबसे पहले अपन इसको गुणा करवाएंगे। तो 1 का 3 में होगा तो अपना आएगा 3, फिर 1 का 1 में होगा तो 1। अब दूसरी संख्या का गुणा करने के लिए सबसे पहले अपन लगा देंगे यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 3 का गुणा 3 में होगा तो अपना आएगा 9, और 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3। अब ये 3 3 का 3 है 3, और 1 और 9 हो जाएगा अपना 10, 10 की 0, हासिल आई अपनी 1 और 3 हो जाएगा अपना 4 हो गया 403। अब अपन देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है। दशमलव अंक है 2, 1 और ये 2। तो 2 अंक इकाई के अंक से इधर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 और 2, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 4.03। तो अपना पांचवा पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 0.5 इंटू 0.05। तो सबसे पहले अपन संख्याओं को अल्टा पल्टी कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो 0.05 इंटू 0.5। अब इसको गुणा करवाएंगे। तो 5 का इसमें होगा 25, आगे 0 में होगा तो 0, इधर 0 में होगा तो फिर 0 ही आएगा। अब अगर अपन इस 0 को गुणा नहीं भी करवाए तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें अपने आगे के 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अपन देखते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव है। दशमलव के कितने अंक है, तो 1 2 और यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद। तो पीछे से अपन लगाते हैं 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 और 3। तो यहाँ पे अपना दशमलव लग जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 0.025। तो अपना छठवां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 11.2 इंटू 0.15। तो सबसे पहले अपन इसका गुणा कर लेते हैं। तो 5 का इंटू इसमें करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा अपना 10, हासिल आई 1। तो अभी 5 का 1 में करेंगे 5 कम 5, 5 और 1 हो जाएगा अपना 6, 5 कम 5, इस 1 में होगा तो 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, और फिर 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का फिर दोबारा से 1 में करेंगे तो 1। 0 के अपन कोई वैल्यू नहीं रहती, आगे लग रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है गुणा करने से भी। तो 0 के 0 है 0, 6 और 2 हो जाएंगे अपने 8, 5 और 1 हो जाएंगे अपने 6 और 1 की 1। तो अब इसमें देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है। तो 1 ये रहा और 2 ये रहे, 3 अंक है दशमलव के बाद। तो इधर से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो अपना आंसर हो जाएगा 1.680। तो अपना सातवां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 1.07 इंटू 0.02। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक गुणा करवाएंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आ गई अपनी 1। 2 का 0 में होगा तो 0, 0 हासिल 1, 1 हो जाएगी तो अपना 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2। इन 2 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती वैसे, लेकिन अपन इस 0 को करवा देते हैं। तो इस 0 का, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती तो इसका नहीं करवाएंगे, लेकिन इसका जरूर करवाना पड़ेगा।
तो इसका करवाएंगे, 0 का साथ में होगा तो 0 0, 0 का 0 होगा तो 0, 0 का 1 होगा तो 0। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 4 के 4 4, 1 का 1, 2 के 2 ही, और यहाँ पे 0 के 0। अब देखते हैं अपन दशमलव के कितने अंक है। तो इसमें तो कितने, इसमें अपने हैं 2 अंक, और इधर भी है अपने 2 अंक, तो अपने होगा कुल मिला के 4 अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 अंक का दशमलव है, एक अपन 0 मान लेंगे आगे। तो अपना आंसर हो है 0.214। तो अपना 8वां पॉइंट नंबर क्वेश्चन है 10.05 इंटू 1.05। तो सबसे पहले इसमें अपन इंटू करवा लेते हैं इनका। तो 5 का 5 में होगा तो 55, 25 की आएगी 5, यहाँ से रहेगा ये अपनी 2। तो 5 का 0 में होगा तो 0, और हासिल 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर अपनी 2 आ जाएगा। तो 5 का 0 में होगा तो 0, 5 एकम 5। फिर इसके बाद में एक 0 का दूसरे 0 का इंटू करवाएंगे, तो इसमें अपना नीचे आ जाएगा 0। तो 0 का 5 में होगा तो 0 आएगा, 0 का 0 में होगा तो 0 ही आएगा, 0 का फिर दोबारा से 0 में होगा तो इसमें 0 ही आएगा, 0 का 1 में होगा तो फिर भी 0 आएगा। अब यहाँ पे 1 का होगा इन सभी में, तो 1 और 2। यहाँ पे अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने 2 0 लगाई और यहाँ पे 1 लगाई थी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाई। तो मतलब इसका रहता है, ये अपना सबसे पहले ये सिर्फ अपना अकेला 5 है, पर यहाँ पे क्या रह जाएगा अपना, ये 2 अंक हो जाएंगे ना, तो ये अपना 10 हो जाएगा, ऊपर ये अपना सैकड़ा का अंक हो जाएगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसलिए यहाँ पे सैकड़ा के लिए 2 0 लगेंगी। तो इस 1 का इंटू 5 में होगा तो 5, 1 का 0 में होगा तो 0, और 1 का दोबारा से 0 में होगा तो 0, और 1 का 1 में होगा तो 1। तो 5 की 5 ही 5, फिर 2, 2 के 2 ही 2, फिर 5 की 5 5, 5 के फिर 5, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। अब देखते हैं दशमलव के कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 अंक का दशमलव लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अपना इसका आंसर आ जाएगा 10.5525। तो हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 9वां और 10वां। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है, और आप इनकी पिक्चर भी भेज सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।